तो वहीं से कंटिन्यू करें जहां पे कल छोड़ा था हमने, ठीक है, कि कुछ केसेस के अंदर जब मैं tan इनवर्स x एंड tan इनवर्स y को ऐड करता हूं तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड मैच नहीं करता, ठीक है। कल हमने देखा था क्या चीज, दोबारा देखो, कि tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ y दैट इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ x प्लस y ओवर 1 माइनस एक्स वाई, ये काफी केसेस में मैच नहीं करता है, ठीक है। ये जो चीज है ये काफी केसेस में मैच नहीं करती है, राइट। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड अलग अलग आ जाता है। कल केस किया था हमने, राइट। एक और केस ले लो, जैसे लेट से 4, इधर x को 4 ले लिया, इधर 5 ले लिया, राइट। और देखो जरा क्या आ रहा है, tan इनवर्स 4 tan इनवर्स 5 दैट वुड बी इक्वल टू tan इनवर्स 4 प्लस 5 ओवर 1 माइनस 4 इंटू 5। तो ये आ जाएगा tan इनवर्स ऑफ 9 बाय माइनस 19, तो ये आ जाएगा, तो इट्स ए नेगेटिव। तो अगर ये नेगेटिव है तो दैट मस्ट बिलोंग्स टू माइनस 5/2 से लेके 0, इसके बीच बीच में कोई ना कोई आएगा। और ये पॉजिटिव है तो ये 0 से 5/2, और ये पॉजिटिव है तो ये 0 से 5/2। तो भाई थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि 0 से 90 डिग्री प्लस 0 से 90 डिग्री दोनों को ऐड करूंगा, दैट वुड बी 0 टू पाई। और राइट लेफ्ट हैंड साइड 0 से पाई आ रहा है, राइट हैंड साइड माइनस 5/2 से 0 आ रहा है, राइट। तो ये मिसमैच हो गया, राइट। तो कुछ ना कुछ घपला है जो हो रहा है, राइट। अब उसी को समझने की कोशिश करनी है, क्या चीज हो रही है, कब क्या करने की कोशिश करेंगे। हाँ जी, चलें आगे, शुरू करें। यस पॉइंट पॉइंट समझ में आया, प्रॉब्लम कहां पे हो रही है, यस सर। राइट। अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, यानी कि हमें ये जो फॉर्मूला हमने बनाया है, कल जो एक्सेप्शन देखी थी कि पाई ऐड करना पड़ता है, क्यों ऐड करना पड़ता है, अब वो पूरी चीज समझ रहे हैं। एंड ऐसी क्या हो कोई और एक्सेप्शन है, राइट, तो ध्यान से देखना जरा। देखो मैंने क्या किया, tan a प्लस बी का फॉर्मूला लिया, tan a प्लस बी इक्वल टू tan a प्लस tan b ओवर 1 माइनस tan a tan b। अब tan a को अगर मैंने x लिया एंड tan b को अगर मैंने y लिया, ठीक है। नाउ आई एम कंसीडरिंग, ठीक है, मैं कंसीडर करके जा रहा हूं कि जो बेसिकली यहां पर इससे क्या बनेगा, tan इनवर्स ऑफ x इज a एंड tan इनवर्स ऑफ y दैट इज b, राइट। तो व्हाट आई एम कंसीडरिंग इज कि यहां पर जो x एंड y है दे आर पॉजिटिव, अगर नहीं है तो पहले बनाएंगे उनको, ठीक है। देखो जरा, अब ये चारों चीजें इधर सब्स्टिट्यूट की मैंने, ठीक है, तो क्या बन गया, tan ऑफ a प्लस बी दैट इज इक्वल टू, यहां पे बन गया x प्लस वाई ओवर 1 माइनस एक्स वाई, ठीक है। tan a प्लस बी बन गया x प्लस वाई ओवर 1 माइनस एक्स वाई, राइट, ओके। अब मैंने क्या किया, मैंने दोनों तरफ tan इनवर्स ले लिया, तो tan इनवर्स ऑफ tan ऑफ a प्लस बी दैट इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ x प्लस वाई ओवर 1 माइनस एक्स वाई, राइट। अब हमें मालूम है कि tan इनवर्स ऑफ tan a प्लस बी जो होता है, दिस इज नॉट ऑलवेज a प्लस बी, ये तब a प्लस बी होगा जब a प्लस बी की वैल्यू माइनस 90 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में होगी, हाँ या ना, यस सर। राइट। अभी तो पता ही नहीं है क्या वैल्यू है, अब ध्यान से समझना मेरी बात। नाउ हमने स्टार्टिंग में क्या अज्यूम किया
कि we have assumed that कि a and b are x and y are positive। अब ध्यान से सुनना, अगर x पॉजिटिव है तो tan इनवर्स ऑफ x का आंसर क्या आएगा 0 से 90 डिग्री, यानी कि a बिलोंग्स टू 0 टू 90 डिग्री। y अगर पॉजिटिव है तो tan इनवर्स ऑफ y का आंसर क्या आएगा 0 टू 90, यानी कि b 0 टू 90 है, तो a प्लस b क्या जाएगा। नाउ इफ a बिलोंग्स टू 0 टू पाई बाय 2 एंड b बिलोंग्स टू 0 से पाई बाय 2, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो a प्लस b विल बिलोंग्स टू 0 से पाई। हाँ या ना, इसमें कोई डाउट? क्लियर हुआ? Yes. राइट इसके दो केसेस आएंगे कि इफ a प्लस b इज 0 से पाई बाय 2 एंड दूसरा केस कि a प्लस b इज बिलोंग्स टू पाई बाय 2 से लेके पाई। हाँ या ना? क्यों ये दो केसेस क्यों किए? क्योंकि देखो यहां पर जो a प्लस बी की वैल्यू जा रही है उसके अकॉर्डिंगली अगर मैं tan इनवर्स ऑफ tan का ग्राफ बनाऊंगा तो वो ग्राफ आता ही है। तो ये 0 है, ये पाई है, तो इसके बीच में ये पाई पे अलग अलग हो जाता है ग्राफ। तो 0 से पाई बाय 2 की के ऊपर फंक्शन अलग आएगा, पाई बाय 2 से पाई के ऊपर फंक्शन अलग आएगा, इसलिए मैंने दोनों को अलग कर दिया। केस 1 के अंदर जब वो 0 से पाई बाय 2 के बीच में है तो ये वैल्यू 0 से पाई बाय 2 के बीच में, तो tan इनवर्स ऑफ tan 0 से पाई बाय 2 के बीच में जो इनपुट है वही आउटपुट आ जाएगा, तो ये y इक्वल टू x है। हाँ या ना? राइट तो फर्स्ट पार्ट के लिए, इस पार्ट के लिए ये क्या बन जाएगा, दैट इज a प्लस बी, यहां पे a प्लस बी आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस वाई ओवर 1 माइनस एक्स वाई। बिल्कुल परफेक्ट फॉर्मूला बना, और a एंड b की वैल्यू tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स ऑफ y, तो यानी कि tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ y इज tan इनवर्स ऑफ x प्लस y ओवर 1 माइनस एक्स वाई। लेकिन ये फॉर्मूला कब बनेगा? अंडर दिस कंडीशन, दैट इज a प्लस b इज लेस देन पाई बाय 2 या फिर बिलोंग्स टू 0 से पाई बाय 2। लेस देन पाई बाय 2 हो गया एक किस्म से। हाँ जी प्लीज कंफर्म करो, ये क्लियर हुआ? तो डायरेक्ट फॉर्मूला कब लगेगा? ये तब लगेगा जब a प्लस बी जो है ये लेस देन पाई बाय 2 होगा। हाँ या ना? यहां पे कोई डाउट? No. श्योर? सर a plus b belongs to 0 to pi से आगे समझा दो, मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था। 0 से पाई के बीच में शुभी देखो ना, tan इनवर्स ऑफ tan 0 से पाई, ये tan इनवर्स ऑफ tan का ग्राफ 0 से पाई के बीच में दो डेफिनेशन आते हैं, एक पाई बाय 2 के पहले पहले, एक पाई बाय 2 के बाद। हाँ जी हाँ जी। तो हमें इसको दो पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ा, 0 से पाई बाय 2 और पाई बाय 2 से पाई। तो अगर ये वाली वैल्यू a प्लस बी 0 से पाई बाय 2 के बीच में हुई, 0 से 90 डिग्री के बीच में हुई, तो जो इनपुट है वही आउटपुट आ जाएगा, y इक्वल टू x होता है। तो यानी कि ये बन जाएगा सिंपली a प्लस बी, यस सर। और राइट हैंड साइड एज इट इज। और a प्लस बी की वैल्यू मतलब tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ y। तो tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ y विल बी इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y ओवर 1 माइनस x y। दैट इज स्टैंडर्ड बेसिक फॉर्मूला। कब? जब a प्लस बी की वैल्यू 0 से पाई बाय 2 होगी, यानी कि a प्लस बी इज लेस देन पाई बाय 2, क्योंकि पाई बाय 2 पे अपना चेंज हो रहा है। ये समझे? हेलो? हाँ जी सर। सर वो मेरा डिस्कनेक्ट हो रहा है ना बीच में, तो मुझे पता ही चल रहा आप बोल क्या रहे हो। ओके अभी ठीक है ना? हाँ जी। अब देखो, अब यहां पे क्या आएगा, ठीक है? यहां पर पहले तो ये फंक्शन हमें देखना पड़ेगा, ये क्या आता है y इक्वल टू x माइनस पाई, यानी कि अब अगर a प्लस बी पाई बाय 2 से पाई के बीच में है, तो यहां पर जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, ये एक्सेप्ट करेगा। तो क्या आंसर आएगा, a प्लस बी माइनस पाई। तो अब लेफ्ट हैंड साइड बनेगा a प्लस बी माइनस पाई, दैट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड तो क्या आया, tan इनवर्स x प्लस वाई ओवर 1 माइनस एक्स वाई। हाँ जी प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ ये? हाँ जी Yes, sir. रशिया, तनेश, यस सिर्फ माइनस पाई वाला। अब ये चीज क्या बनी, ठीक है, कि पाई को इधर ले आओ, तो a प्लस बी, यानी a प्लस बी का मतलब tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ y, दैट इज इक्वल टू पाई, इधर आके माइनस पाई था ना, इधर आके पाई हो जाएगा, प्लस tan इनवर्स ऑफ x प्लस वाई ओवर 1 माइनस एक्स वाई। अब ये प्लस पाई वाला फॉर्मूला बन गया, जो मैंने तुम्हें कल एक्सेप्शन बताई थी। बात समझ में आई? लेकिन ये कब बनेगा, जब a प्लस बी जो है वो ग्रेटर देन पाई बाय 2 होगा। ये लेस देन पाई बाय 2 पे चलेगा, ये ग्रेटर देन पाई बाय 2 पे। लेकिन अब ऑब्वियसली इस फॉर्मूला के अंदर हमें एक्स एंड वाई पता है, ए एंड बी तो पता ही नहीं है,
राइट। तो ये वाली कंडीशन को हमें एक्चुअली में किस में कन्वर्ट करना है, एक्स एंड वाई के अंदर, राइट। इस कंडीशन को भी एक्स एंड वाई में कन्वर्ट करना है। अब ध्यान से देखो, इसको एक्स एंड वाई में कन्वर्ट करने के लिए मैंने क्या किया, बी को उधर लेके गया, तो a इज लेस देन पाई बाय 2 माइनस बी, हाँ या ना, राइट। या फिर एक काम करो, इस कंडीशन को निकालने के लिए मेरे को थोड़ी स्पेस चाहिए, ये नोट करो पहले, नोट करो जल्दी। देखो आगे इसके अंदर कंडीशन कैसे निकालनी है, ठीक है, ध्यान से देखना जरा। देखो अभी हमने क्या अज्यूम किया था कि जो a है वो tan इनवर्स ऑफ x है एंड b है वो tan इनवर्स ऑफ y है, एंड x कोमा y अगर पॉजिटिव है तो a बिलोंग करेगा 0 से पाई बाय 2 एंड b बिलोंग करेगा 0 से पाई बाय 2। अब देखो, अब इस कंडीशन को देखो जरा, क्या आ रहा है, a इज लेस देन पाई बाय 2 माइनस b, राइट। अच्छा अब देखो जरा कि अगर b मेरा लेस देन पाई बाय 2 एंड ग्रेटर देन 0 है तो माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, 0 ग्रेटर देन माइनस b ग्रेटर देन माइनस पाई बाय 2, राइट। फिर प्लस पाई बाय 2 कर दिया तो दैट इज ग्रेटर देन 0 पाई बाय 2 माइनस b एंड ग्रेटर देन पाई बाय 2। कहने का मतलब ये है कि पाई बाय 2 माइनस, अगर b मेरा 0 से 90 है तो पाई बाय 2 माइनस b जो है वो भी 0 से 90 होगा, राइट। तो ये भी 0 से 90, ये पूरी की पूरी चीज 0 से 90, हाँ या ना, यहां तक कोई डाउट, यहां तक कोई डाउट है तो बोलो। अच्छा आप देखो जरा, अगर मैंने दोनों तरफ tan लिया तो tan a एंड इधर आ जाएगा tan पाई बाय 2 माइनस b। अब इनइक्वालिटी सेम रहेगी या रिवर्स करेगी, ये बताओ। इनइक्वालिटी सेम रहेगी या चेंज करेगी, क्या होना चाहिए, चेंज करेगी, नेगेटिव वाला चेंज करेगी। देखो जरा ध्यान से सुनना, अगर मैं tan का ग्राफ देखूं तो tan का ग्राफ 0 से पाई बाय 2 के बीच में इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग। मतलब ज्यादा इनपुट पे ज्यादा आउटपुट, कम इनपुट पे कम आउटपुट, हाँ या ना, यस सर। श्योर। अब देखो इन दोनों के अंदर कौन सी चीज ज्यादा है, पाई बाय 2 माइनस बी, क्योंकि वो ग्रेटर देन ए है तो ये इनपुट ज्यादा है, तो इस पे जो tan का आउटपुट आएगा वो भी ज्यादा होगा, तो ये ऐसा जाएगा, यानी कि इनइक्वालिटी सेम रहेगी, चेंज नहीं करेगी। आई होप क्लियर हुआ, यहां तक कोई डाउट। देखो शुभी ये वैल्यू ज्यादा है ए से क्योंकि ग्रेटर देन है, हाँ जी। अब ये जब इनपुट जाएगा tan के अंदर तो यहाँ पे जो आउटपुट आएगा, ज्यादा वाली वैल्यू पे tan का आउटपुट, कम वाली वैल्यू पे tan का आउटपुट, ऑब्वियसली कम वाली पे कम होगा, ज्यादा वाली पे ज्यादा होगा, तो यहाँ पे साइन सेम रहेगा अगर इंक्रीजिंग है। अगर सोचो फंक्शन डिक्रीजिंग होता तो ज्यादा इनपुट पे वैल्यू कम आती और कम इनपुट पे वैल्यू ज्यादा जाती, हाँ या ना। यस सर। तो अगर डिक्रीजिंग होता तो यहाँ पे साइन चेंज कर जाता, हाँ या ना, इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाती। ठीक है सर। तो अभी क्या आएगा, अभी आएगा सेम इनइक्वालिटी। अब देखो जरा, tan a क्या था मेरा, tan a x लेस देन व्हाट इज दिस, cot b, cot b क्या है, 1 बाय tan b, यानी कि 1 बाय y, हाँ या ना, ये क्या बना, cot b दैट इज 1 बाय tan b दैट इज 1 बाय y, तो ये 1 बाय y आ गया, इधर x आ गया, हाँ या ना, यस सर। राइट। अब क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो y पॉजिटिव होगा तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो ये xy क्या आ गया, लेस देन 1, तो ये कंडीशन क्या बनी हमारी, xy लेस देन 1। आई होप याद है कल हमने यही किया था, xy लेस देन 1, जब हमने पाई वाला देखा था कि पाई कब नहीं आएगा और कब पाई आएगा, जब यही वाली चीज ग्रेटर देन का मतलब यहाँ पे ग्रेटर देन हो जाएगा तो xy ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। अब फॉर्मूला मैं फाइनली दोबारा बता रहा हूं, ठीक है, ध्यान से समझना सारा का सारा फॉर्मूला। तो फॉर्मूला क्या जा रहा है हमारा, tan इनवर्स ऑफ x प्लस
tan inverse of y is tan inverse of x plus y over 1 minus xy if xy is less than 1 and pi plus tan inverse of x plus y over 1 minus xy if xy is greater than 1. लेकिन ये तब एप्लीकेबल है जब x एंड y दोनों क्या है पॉजिटिव. आई होप क्लियर हुआ. और अगर पॉजिटिव नहीं है, अंदर एक के अंदर या दोनों के अंदर नेगेटिव है, तो उसको tan इनवर्स ऑफ माइनस एक्स वाला फॉर्मूला लगा के पहले पॉजिटिव बनाओ, फिर जाके ये फॉर्मूला इंप्लीमेंट करो. हाँ जी प्लीज कंफर्म करो. क्लियर हुआ? श्योर? नोट करो कंडीशन. करो करो. देखो जिस तरीके से tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ y का फॉर्मूला निकाला है, उसी तरीके से tan इनवर्स ऑफ x माइनस tan इनवर्स ऑफ y का फॉर्मूला निकलेगा. हो सकता है उसमें भी एक्सेप्शन आ जाए, हो सकता है ना आए. लेट्स सी. ठीक है, लेट्स सी. तो हमने क्या किया, tan हमें क्या निकालना है, tan इनवर्स ऑफ x माइनस tan इनवर्स ऑफ y इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ x माइनस y ओवर 1 प्लस xy की. क्या इसमें भी कोई एक्सेप्शन है या ये एज इट इज चलेगा? ठीक है. अच्छा अब ध्यान से देखना. इसके लिए मैंने क्या किया, अगेन tan a माइनस b का फॉर्मूला लेके चला, दैट इज tan a माइनस tan b ओवर 1 प्लस tan a tan b. राइट. अच्छा अब मैंने tan a को अगेन x ले लिया, tan b को y एंड tan इनवर्स x को a, tan इनवर्स y को b, considering again x and y both are positive. right? Considering x and y both are positive. अब मैंने दोनों तरफ tan इनवर्स लिया, तो tan इनवर्स ऑफ tan a माइनस b that would be equal to tan इनवर्स ऑफ, ये क्या बन जाएगा, x माइनस y ओवर 1 प्लस xy. राइट. अब ध्यान से चेक करना एक चीज कि अगर x पॉजिटिव है तो ये a क्या कहां से कहां तक बिलोंग करेगा, 0 से 90. तो a इज लेस देन पाई बाय 2 ग्रेटर देन 0 एंड सिमिलरली b इज लेस देन पाई बाय 2 ग्रेटर देन 0. बट वी डोंट नो a माइनस b. तो a माइनस b का, अच्छा याद रखना, इंटरवल को कभी सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, इंटरवल को हमेशा ऐड कर सकते हैं. इंटरवल कभी सब्ट्रैक्ट नहीं होते. ठीक है. तो हमें क्या करना है, अगर इनको ऐड करना है और ऐड करके a माइनस b लाना है, तो यहाँ पे माइनस बी होना चाहिए, तो माइनस से मल्टीप्लाई किया तो 0 ग्रेटर देन माइनस बी ग्रेटर देन माइनस पाई बाय 2 और माइनस बी इज लेस देन 0 ग्रेटर देन माइनस पाई बाय 2. इसको इधर ले आए, इसको इधर, तो ये बन गया. अब देखो छोटी वाली चीज को ऐड करो तो a माइनस बी ऐड करके लेस देन, बड़ी वाली चीज को ऐड किया तो पाई बाय 2, छोटी वाली चीज को ऐड किया तो माइनस पाई बाय 2. ये चीज समझ में आई कि अगर a 0 से 90 है, b 0 से 90 है, तो a माइनस b की वैल्यू माइनस 90 से प्लस 90 के बीच में हो सकती है. हाँ जी प्लीज कंफर्म करो. क्लियर हुआ? ये कैसे करा? हाँ जी. ये कैसे ऐड करा आपने? अरे a को माइनस b के अंदर ऐड किया, सेम टाइप की इनइक्वालिटी बनाई, लेस देन लेस देन लेस देन लेस देन. हाँ जी. इसको माइनस से मल्टीप्लाई करके ये बन गया. जी सर. तो क्या है, माइनस बी इज ग्रेटर देन माइनस पाई बाय 2, तो माइनस बी इज ग्रेटर देन माइनस पाई बाय 2, माइनस बी इज लेस देन 0, तो माइनस बी इज लेस देन 0. अब जैसे सेम टाइप की इनइक्वालिटी बन गई, अब ऐड करो तो a माइनस बी ऐड करा ना, a प्लस ऑफ माइनस बी मतलब a माइनस बी, पाई बाय 2 प्लस 0 पाई बाय 2, 0 प्लस माइनस पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 2. यानी कि ये चीज समझो कि ये वाला जो अंदर वाला a माइनस बी है, ये कहां पे बिलोंग कर रहा है, ये कहां बिलोंग कर रहा है a माइनस बी, माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय, माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2. और tan इनवर्स ऑफ tan के अंदर माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 अगर हो तो ग्राफ याद करो, वही आउटपुट आ जाता है. यानी कि इधर a माइनस बी ही आउटपुट आएगा, इधर कोई भी और आउटपुट नहीं आ सकता. देखो अगेन प्लस वाले केस में हमारा यहां पे जा रहा था, इसलिए इसका अलग आंसर आया, इसका अलग आया, इसलिए दो केसेस बने, दो फॉर्मूले अलग अलग गए. लेकिन यहां पर तो इसी के बीच में लाई कर रहा है, माइनस 90 से 90, तो इधर एक ही आंसर आएगा. तो यानी कि माइनस के केस में एक ही फॉर्मूला बनेगा, लेकिन कब, जब एक्स एंड वाई बोथ आर पॉजिटिव. तो माइनस के केस में हमारा क्या फिर फॉर्मूला बना, दैट इज tan इनवर्स ऑफ x माइनस y ओवर 1 प्लस xy. तो यहां पे आ गया सिंपली tan इनवर्स ऑफ x माइनस tan इनवर्स ऑफ y. तो दिस इज ओनली वन फॉर्मूला अगर x एंड y बोथ आर पॉजिटिव. हाँ जी. तो एडिशन के केस में दो फॉर्मूलाज बने,
राइट, डिपेंडिंग अपॉन एक्स वाई लेस देन 1 या एक्स वाई ग्रेटर देन 1। और सब्ट्रैक्शन के केस में सिर्फ एक फॉर्मूला बना, जो मर्जी कर लो, हमेशा ये वैलिड है अगर एक्स एंड वाई तुम्हारे अंदर वाली चीजें क्या है, पॉजिटिव। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ? पूरा का पूरा रीजन क्लियर हुआ? यस सर। Yes. हाँ जी, अर्शिया, अर्पित, अंकुर, Yes, sir. आर्यन, Yes. Yes, sir. भरत, करण, करमन, क्लियर है? करण क्लियर हो रहा है भाई? क्लियर है सर। Yes, sir. मोहन, प्रणव, शुभी, तनिष क्लियर हुआ? Yes, sir. यस सर। करमन Yes, sir. नोट करो, शाबाश नोट करो। अब ना दोबारा सारी बात ध्यान से सुनना, मैं सारा tan इनवर्स के जो फॉर्मूला है वो लिख रहा हूं इकट्ठे। ठीक है, ध्यान से सुनना मेरी बात। तो tan inverse of x plus tan inverse of y, that is tan inverse of x plus y over 1 minus xy अगर xy is less than 1, that will be equal to pi plus tan inverse of x plus y over 1 minus xy अगर xy is greater than 1। तो ये दो फॉर्मूला बने, ठीक है, कंसिडरिंग x and y both are positive, राइट? अगर नहीं है तो बनाओ, ठीक है। अच्छा, tan inverse of x minus tan inverse of y, that is tan inverse of x minus y over 1 plus xy, ये हमेशा यही फॉर्मूला लगेगा जो मर्जी हो जाए अगर तुम्हारे x and y पॉजिटिव हैं। तो अभी तक हमने ये चीज की है, राइट, कि इसके अंदर एक ही आएगा, इसके अंदर दो आएंगे। लेकिन अब ध्यान से देखो, अगर मेरे को कोई भी क्वेश्चन आ जाए, डिपेंडिंग अपॉन देयर वैल्यू, राइट, क्या क्या केसेस पॉसिबल है, प्लस प्लस, प्लस माइनस, माइनस प्लस, माइनस माइनस, राइट। अगर तो दोनों प्लस वाले हैं तो इसके अकॉर्डिंगली चल लो और देखो दोनों में से कौन सा फॉर्मूला लगेगा, डिपेंडिंग अपॉन एक्स इंटू वाई लेस देन है या ग्रेटर देन है। और अगर दोनों नेगेटिव हैं तो इसके ऊपर tan इनवर्स ऑफ माइनस एक्स का फॉर्मूला लगाओ, सीधा माइनस साइन बाहर आ जाएगा। दूसरा वाला भी नेगेटिव है, इसका भी माइनस साइन बाहर आ जाएगा, दोनों का माइनस साइन कॉमन लेके क्या बन जाएगा, tan इनवर्स ऑफ एक्स प्लस tan इनवर्स ऑफ वाई। तो फिर अगेन डिपेंडिंग अपॉन एक्स वाई लेस देन 0 ग्रेटर देन 0 फॉर्मूला लगाओ। और अगर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है तो नेगेटिव वाले का नेगेटिव साइन बाहर निकालो, राइट, तो ये वाला फॉर्मूला लगाओ। तो कहने का मतलब ये है कि एक्शन वाई अब जो मर्जी आए, तुम्हारा इन तीनों में से ही फॉर्मूला लगेगा। अगर मेरा पॉजिटिव नहीं गिवन है, अगर तो देखो ऑलरेडी पॉजिटिव है तो सिलेक्ट करो, फॉर्मूला लगाओ। और अगर नहीं गिवन है, मेक देम पॉजिटिव फर्स्ट यूजिंग tan इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इज माइनस tan इनवर्स ऑफ एक्स। हाँ या ना? कोई डाउट है इसमें तो बोलो। No. राइट, अच्छा अब ध्यान से देखना जरा। अब यहीं पे y की जगह x पुट कर दिया, ठीक है, तो क्या बन जाएगा ये tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ x। तो क्या आ जाएगा, tan इनवर्स ऑफ x क्या बन जाएगा, tan इनवर्स ऑफ 2x ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। लेकिन ये कब बनेगा, जब x स्क्वायर इज लेस देन 1 होगा। हाँ या ना? यस श्योर? एंड दैट विल बी इक्वल टू पाई माइनस tan इनवर्स ऑफ 2x ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, राइट। ये कब होगा, जब x स्क्वायर ग्रेटर देन 1 होगा। हाँ या ना? हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ? Yes. Sir. श्योर? नोट करो, नोट करो, नोट करो।
तो tan इनवर्स के डबल एंगल में भी एक्सेप्शन आ रही है, ठीक है ना। नोट कर लो, बता देना प्लीज। डन सर। Done. डन। सर वो पाई माइनस tan इनवर्स कैसे है? पाई माइनस नहीं है, सॉरी, पाई प्लस ही है, पाई प्लस है। सर टू जो डबल एंगल फॉर्मूला है tan का, वो इन टर्म्स ऑफ cos और sin में भी ऐसे लेंगे हम? नहीं, पहले tan का ही देखो, ठीक है। ओके सर। हाँ जी, चले आगे। अब देखो जरा, अब सेम चीज tan का कर रहे हैं तो tan का कंप्लीट करते हैं, tan का ट्रिपल एंगल वाला भी देख लेते हैं, उसका कहां पे एक्सेप्शन आता है, ठीक है। उसका एक ही फॉर्मूला आएगा या आएंगे ज्यादा। तो हमने क्या किया, tan 3x लिया, यहाँ tan 3a ले लो, तो दैट इज 3 tan a माइनस tan क्यूब a ओवर 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a, राइट। नाउ अब मैंने tan a को x लिया एंड a को tan इनवर्स x लिया, हाँ या ना, राइट। अच्छा, अब देखो मैंने दोनों तरफ tan इनवर्स ले लिया, तो tan इनवर्स ऑफ tan 3a इज tan इनवर्स ऑफ क्या आ जाएगा, 3x माइनस एक्स क्यूब ओवर 1 माइनस 3x स्क्वायर, हाँ या ना, हाँ जी, यस सर। यस सर। श्योर। अब देखो, कंसीडरिंग x टू बी पॉजिटिव, तो यहां पर a क्या बिलोंग करेगा, 0 से पाई बाय 2, तो 3a किसको बिलोंग करेगा, 0 से 3 पाई बाय 2, यानी कि ये देखो जरा, पाई बाय 2 3 पाई बाय 2, तो 0 से पाई बाय 2 के बीच में अलग बनेगा, पाई बाय 2 से लेके 3 पाई बाय 2 के बीच में अलग बनेगा। तो 0 से पाई बाय 2 के बीच में, यानी कि व्हेन 3a इज 0 टू पाई बाय 2, यानी कि व्हेन a केस 1 आ रहा है, व्हेन a बिलोंग्स टू 3 से डिवाइड किया 0 से पाई बाय 6, 3a 0 से पाई बाय 2, जो इनपुट वही आउटपुट, तो ये क्या बन जाएगा, 3a इज tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब ओवर 1 माइनस 3x स्क्वायर, हाँ यार, एंड दिस 3a इज नथिंग बट 3 tan इनवर्स ऑफ x, तो 3 tan इनवर्स ऑफ x इज नथिंग बट tan इनवर्स ऑफ 3x माइनस एक्स क्यूब ओवर 1 माइनस 3x स्क्वायर, हाँ या ना, प्लीज कंफर्म करो। शुभी, जी सर। Yes, राइट। sir. अच्छा, अब देखो जरा केस 2, केस 2 क्या जाएगा, व्हेन 3a बिलोंग्स टू पाई बाय 2 से 3 पाई बाय 2, तो 3 से डिवाइड किया तो a बिलोंग्स टू पाई बाय 6 से लेके 3 कटा तो पाई बाय 2, राइट। अब इसके बीच में ये जो चीज है दैट इज tan इनवर्स ऑफ tan 3, वो क्या बन के आएगा यहाँ पे, y इक्वल टू x माइनस पाई, तो क्या बन के आएगा 3a माइनस पाई, यहां पे अब क्या आएगा, ये x है, तो x माइनस पाई दैट इज इक्वल टू इधर tan इनवर्स ऑफ 3x माइनस एक्स क्यूब ओवर 1 माइनस 3x स्क्वायर, तो दैट इज 3a को लिखा tan इनवर्स ऑफ x इक्वल टू पाई प्लस tan इनवर्स ऑफ 3x माइनस एक्स क्यूब ओवर 1 माइनस 3x स्क्वायर, तो इसके अंदर भी पाई प्लस हो रहा है, लेकिन कब होगा, व्हेन a इसको बिलोंग करेगा, यानी कि a क्या मतलब क्या है कि tan इनवर्स ऑफ x इज ग्रेटर देन पाई बाय 6, और ये कब होगा, व्हेन tan इनवर्स ऑफ a क्या है, tan इनवर्स ऑफ x, तो ये कब होगा, व्हेन tan इनवर्स ऑफ x इज लेस देन पाई बाय 6, हाँ या ना, ध्यान से कंफर्म करो, हाँ जी। ये सर ये बताना फिर।
अरे ये कब होगा जब a जो है वो π/6 से बड़ा होगा, हाँ जी ठीक है। और ये कब होगा जब π/6 से छोटा होगा। π/6 पे हो रहा है ना आगे आगे डिस्ट्रीब्यूशन, बेसिकली 3a की वैल्यू π/2 पे आगे पीछे चेंज हो रहा है, तो 3a की वैल्यू π/2 मतलब a की वैल्यू π/6 पे आगे पीछे चेंज होगा, तो π/6 से लेस देन π/6 से ग्रेटर देन, हाँ या ना, ठीक है सर। राइट। अच्छा आप ध्यान से देखो, क्योंकि पॉजिटिव है तो 10 को इधर लेके आ सकता हूं, तो x इज ग्रेटर देन π/6, सॉरी x इज ग्रेटर देन क्या आ जाएगा 1/√3, तो ये फॉर्मूला लगेगा x ग्रेटर देन 1/√3 पे, और ये फॉर्मूला कब लगेगा व्हेन x इज लेस देन 1/√3, हाँ या ना। यस सर। तो फाइनल फॉर्मूला हमारा क्या बना, ठीक है, दैट इज 3 tan इनवर्स ऑफ x इज tan इनवर्स ऑफ 3x minus x cube over 1 minus 3x square when x is less than 1/√3, when x is less than 1/√3, and that will be equal to pi plus tan inverse of 3x minus x cube over 1 minus 3x square when x is greater than 1/√3। हाँ जी प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ? Yes, sir. ये अगेन तुम्हें स्कूल लेवल पे जितनी भी हमने एक्सेप्शनल फॉर्मूला देखे हैं जो कल मैंने बताया था, ध्यान से सुनना मेरी बात, ठीक है, स्कूल लेवल पे क्या चीज आएगी, स्कूल लेवल पे वही आएगी जो कल हमने देखी थी, क्या कि दो अगर पॉजिटिव है दो नेगेटिव है उसके अकॉर्डिंगली, राइट, अगर दो पॉजिटिव है और इधर नेगेटिव आ रहा है तो प्लस पाई कर दो, दैट्स इट, राइट, अदरवाइज एज इट इज, चलो ठीक है, तो स्कूल में इसके अकॉर्डिंग जाएगा, इससे ज्यादा नहीं जाएगा कभी। ये जितने भी आज हमने एक्सेप्शनल केसेस देखे हैं, जितने भी डबल एंगल, ट्रिपल एंगल और tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ y, जितने भी एक्सेप्शनल फॉर्मूला देंगे ये सब के सब A to Z कॉम्पिटिटिव लेवल पे हेल्प करेंगे, स्कूल लेवल पे हेल्प नहीं करेंगे, ठीक है, नोट करो ये, शाबाश।